जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। पूरा जीवन इधर उधर की बातों में व्यतीत कर दिया, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कर्मों में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और जब अंत समय आया तब ये प्राणी अनुभव को प्राप्त होता है, बुढ़ापे में अनुभव को प्राप्त होता है। घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई, मायूस हाथ मलकर वापस है घर को आया। बुढ़ापे में भगवान का भजन कर लेंगे, ऐसा लोग अपने मन में भाव रखते हैं, परंतु बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं, और ये प्राणी इसका विवेक भी काम नहीं करता, शरीर भी काम नहीं करता, और ये प्राणी इसका प्रयास व्यर्थ जाता है। तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, अब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे को जंग खाया। जब शरीर स्वस्थ था, जवान था, उस समय भगवान का भजन किया नहीं, और जब बुढ़ापा आया, शरीर को रोगों ने घेर लिया, तब भगवान को याद किया। परंतु भगवान को याद कैसे कर सकते हैं? रोग की पीड़ा के कारण भगवान को याद भी नहीं कर पाए, तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? फुर्सत के वक्त मेला, सुमरन के वक्त सोया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। जब खाली होते हैं तो खाली समय में इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं, और जब खाली समय नहीं होते उस समय अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, सुमरन के लिए कोई समय नहीं निकालते, भगवान का ध्यान सुमरन नहीं करते। परंतु जब अंतिम समय आता है, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में चाहते हैं कि भजन कर लें, परंतु बुढ़ापे में भजन कैसे हो सकता है? बुढ़ापे में रोगों ने शरीर को घेर लिया है, बुढ़ापे में भजन कैसे हो सकता है? आयु निहार करके हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। आयु पूर्ण हो चुकी, और आयु पूर्ण होने पर यमराज की फौज आ जाती है। अंतिम जो बीमारी होती है, आखिरी समय की जो बीमारी होती है, वह उसका कोई उपचार नहीं, उसकी कोई औषधि नहीं, वह यमराज की फौज है, और वह इस शरीर का अंत करके ही छोड़ती है, क्योंकि आयु पूर्ण हो चुकी है। आयु पूर्ण होने पर प्राणी
जगत यात्रा में चल देता है। जगत यात्रा में ये प्राणी अपने प्रारब्ध को भोगता है, पिछले कर्मों को भोगता है। परलोक में यमराज के दरबार में इसे अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग का अधिकारी है तो स्वर्ग में भेज दिया जाता है, नरक का अधिकारी है तो नरक में। परलोक में सूक्ष्म शरीर से नरक में कष्ट भोगता है। स्वर्ग का अधिकारी है तो देवदूत स्वर्ग में ले जाते हैं, देवता बनकर अपने पुण्य क्षीण होने तक स्वर्ग में सुख भोगता है सूक्ष्म शरीर से। ये मन बुद्धि अहम चेतना युक्त सूक्ष्म शरीर चित्त युक्त प्राणी जो शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के हाड़ मांस के शरीर के माध्यम से भोगों को भोगता है, वही प्राणी परलोक में अपने कर्मों को, अपने पिछले कर्मों को, प्रारब्ध को भोगता है। इस प्रकार अपने प्रारब्ध को भोगकर भगवान की नियति से पुनः ये मृत्यु लोक में आता है। जिस शरीर को प्राप्त करने का पात्र है वही शरीर इसे दिया जाता है। सर्वोत्तम मानव शरीर मिला है तो अपने प्रियतम परमपिता जगतपति विवेकदाता गुरु परम शक्ति परमात्मा भगवान का आश्रय लेना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए। उनके विवेक सम्मति में रहकर शुभ कर्म करते हुए सुख भोगना चाहिए और उन भगवान का भजन करते हुए, परमात्मा भगवान का ध्यान सुमरन करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, अपने सर्वोत्तम मानव शरीर को सार्थक बनाना चाहिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। तेरी